हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल स्टडी। आज हम बात करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। वाई ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्यों होता है। आज हम इसका प्रूफ सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले a प्लस बी को मुझे क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है। एक स्क्वायर लेते हैं इस तरीके से। इस स्क्वायर में ए, सी, डी और एफ एक स्क्वायर लिया, और इस स्क्वायर में आप एक साइड ए प्लस बी लेंगे, जैसा कि आपको यहां देख दिया है। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको लेना है, तो हम इस स्क्वायर को लेके चलेंगे। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या निकालेंगे हम, साइड इनटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो दैट मीन्स ए प्लस बी आपको ये लेना है और ए प्लस बी ही आपको ये लेना है। अब दैट मीन्स इसमें एक सेक्शन थोड़ा सा ए पार्ट होगा, कुछ बी पार्ट भी होगा। तो हम क्या लेते हैं, यहां से यहां तक की जो सेक्शन है इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक, और यहां से यहां तक का जो सेक्शन है इसको मैं बी मान लेता हूं, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। ये आपका ए है और ये आपका बी है। सेम इसी तरीके से ये ए, ये बी, और ये ए और ये बी। ठीक है गाइस। तो अब आप देखेंगे कि ये भी आपका एक स्क्वायर है, क्योंकि साइड ए ये है, ए ये है, ए ये है और ए ये है। सेम इसी तरीके से बी ये है और बी ये है, बी ये है और बी ये है। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं, ये भी आपका स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड ये बी स्क्वायर होगा। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। इस ए में अगर बात करूं तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बी है, और यहां से यहां तक की कितनी है, ए है। और आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ, दैट मीन्स ए इंटू बी, ए बी। ए बी आपका इस सेक्शन का एरिया है, और ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और ए बी ये भी एक रेक्टेंगल है क्योंकि, तो ए बी साइड लेंथ इंटू ब्रीथ कितना होगा, ए बी इसका एरिया होगा, ये बी स्क्वायर ये और ए बी ये। सेम इसी तरीके से अब मैं इसको यहाँ लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ए प्लस बी इज होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माना एक वर्ग ए सी डी एफ है, माना एक वर्ग ए सी डी एफ है, जिसकी भुजा, जिसकी जो साइड है वो कितनी है, a प्लस बी है। कितना मेजर किया है मैंने, लेट किया है, a प्लस बी। ए सी डी एफ का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, ए सी डी एफ का क्षेत्रफल, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना होगा, आप जानते हैं साइड इनटू साइड होता है, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अतः वर्ग, एक तो ये तरीका है इस तरीके से लिखने का। अतः अब हम बात करेंगे, सॉरी यहां पर जो पॉइंट मैंने यहाँ ये वाले पॉइंट को नहीं माना हुआ है, तो इनको भी नेम दे देते हैं। ए इसको नेम दिया है, बी मैं इसको नेम दे देता हूं, और ई इसको नेम दे देता हूं, ए बी ई एंड जी। ये आपका एरिया हो गया, ठीक। सेम इसी तरीके से इस पॉइंट को भी मुझे नेम देना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ई, और इसको दे देता हूं मैं एच, ए बी एच जी, और ये सभी कॉर्नर को आपको नेम दे दिया गया है। अब सिर्फ आपका ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, इस सेक्शन को भी मैं कोई नेम दे देता हूं, चलो आई दे देता हूं, ठीक है। तो मैं इसके इस पूरे के एरिया को सेक्शन वाइज भी तो डिवाइड करके लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है और एक छोटा सा स्क्वायर, ये दो रेक्टेंगल, ये सारे आपस में मिलके कंबाइंड होके एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, ए सी डी बी। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अतः ए सी डी एफ का क्षेत्रफल, अतः
वर्ग ACDF का क्षेत्रफल इज इक्वल कितना होगा, वर्ग ABHG, वर्ग ABHG का क्षेत्रफल प्लस आयत BCIH, आयत BCIH का क्षेत्रफल प्लस वर्ग HIDE का क्षेत्रफल, वर्ग HIDE का क्षेत्रफल प्लस आयत GHEF का क्षेत्रफल, आयत GHEF का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग ACDF कंप्लीट जो है, इस पूरे का जो एरिया है वो मैं ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट कर चुका हूँ, यानी निकाल चुका हूँ A+B का होल स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस कर दूंगा A+B के होल स्क्वायर से, इक्वल वर्ग ABHG का क्षेत्रफल, ABHG का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A स्क्वायर, तो इसकी जगह A स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आयत BCIH का क्षेत्रफल, BCIH का क्षेत्रफल कितना है, AB, तो AB लिखेंगे, प्लस HIDE का क्षेत्रफल कितना है, B स्क्वायर, प्लस इसका जो एरिया है GHEF का जो एरिया कितना है, AB, तो A+B का जो होल स्क्वायर है कितना होगा, A स्क्वायर, प्लस AB और AB कितना हो जाएगा, 2AB, प्लस ये B स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। और ये वीडियो जो है, ये जो चैनल है स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको कोई भी मैथ में डाउट है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकता है और नेक्स्ट वीडियो में उसी पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।